आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में इफ्तार डिनर। चेयरमैन मोहसिन नकवी समेत पीसीबी हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का खिलाड़ियों के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप में उम्दा परफॉर्मेंस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। क्रिकेटर्स का काकुल में बेहतरीन तरबियत पर जनरल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने बाबर आजम को एजाजी शील्ड भी पेश की। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज होगा। इजलास आज सुबह 9 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। 10 निकाती एजेंडे के मुताबिक सेक्रेटरी सेनेट इजलास के लिए प्रिजाइडिंग अफसर का ऐलान करेंगे। 9 मुंतखब मेंबरान हलफ उठाएंगे। जरूरत पड़ने पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का खुफिया रायशुमारी से इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का इफ्तार डिनर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, इत्तेहादी जमातों और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की शिरकत। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी दावत इफ्तार में शरीक हुए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोकने की दरखास्त काबिल समात करार। PTI सेनेटर्स की इलेक्शन रोकने की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात नहीं हुए, कोरम पूरा नहीं, चेयरमैन और डिप्टी का इंतखाब हो ही नहीं सकता। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा। $5 अरब सरमायाकारी का मरहला जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बाहमी मुशावरत, तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बाहमी ख्वाहिश पर भी जोर। मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुस्तकिल हिमायत और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने उम्रा की सादत हासिल कर ली। वजीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा ने भी उम्रा अदा किया। वजीर आजम और फैमिली अरकान ने बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से में जाने और नवाफिल अदा करने की सादत भी हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। फौज की ज़ेरे हिरासत सानहा 9 और 10 मई के 20 मुजरिमान रिहा। आर्मी चीफ ने इससे कबल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सजा माफ कर दी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। रावलपिंडी के 8, लाहौर के 3, गुजरावाला के 5 मुजरिमान शामिल। दीर के 3 और मर्दान का 1 मुजरिम भी रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास होगा। महकमा मौसमियात की चांद नजर आने की पेशगोई। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में आज 30वां रोजा 10 अप्रैल बरोज बुध ईद उल फितर होगी। कतर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद 10 अप्रैल को होगी। हो गया है, लेकिन उसके साथ एक्सेसरीज जैसे चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं गर्ल्स की, वो लेने वाली हैं, तो वो हम आज लेने आए हैं। मैं अपने लिए झुमकियाँ लेने आई हूँ। मुझे झुमकियाँ बहुत पसंद है ये वाली। आज मैंने अपने लिए मेहंदी भी लेनी है और चूड़ियाँ भी लेनी है और मेरी ईद की शॉपिंग आज मुकम्मल हो जाएगी सारी। ईद की खरीदारी मुकम्मल करने का मिशन। लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों के बाजारों में रश। शहरी मनपसंद कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ। खवातीन, बच्चों और नौजवानों ने मार्केट, बाजारों और शॉपिंग सेंटर का महाज संभाल लिया। किसी को ईद का सूट खरीदना है तो किसी को है जूतों की तलाश। कराची में भी ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। कपड़े, जूते और ज्वेलरी की दुकानों पर तिल धरने की जगह नहीं। क्वेटा में भी शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई का भी शिकवा। फैसलाबाद के बाजारों में पेशावरी और नेरोजी चप्पल की धूम।
फ्रेश हो जाती है ज़रा, आपको पता है रमज़ान की वजह से स्किन डल हुई है, ईद आ रही है, उसकी तैयारियां बस हो रही हैं, इसी वजह से आए हैं। मैं सैलून से, ईद है तो इसलिए बाल कटिंग करवाने, आईब्रो, अपर लिप्स ये सब बनवाने आई हूँ। ना हाईलाइट्स, लो लाइट्स से बलियाज ज़्यादा इन है वो करवा रही हैं। उसके अलावा जिनको स्ट्रेटनिंग की तरफ जाना है वो केराटिन बोटॉक्स ले रही हैं। ईद पर सबसे अलग दिखने के जतन, महंगाई के बावजूद ब्यूटी पार्लर्स पर रश बढ़ गया। कोई चेहरे को हसीन बनाने के लिए फेशियल और मास्क कराने में मसरूफ, तो कोई हाथ और पाँव की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैनिक्योर और पेडिक्योर कराने लगी। खवातीन के लिए हेयर सेटिंग और थ्रेडिंग भी लाजिम। कई खवातीन की एडवांस बुकिंग, किसी को अपॉइंटमेंट ना मिलने का शिकवा। मर्द हजरात भी कम नहीं, सैलून का रुख कर लिया। ईद पर पुरकशिश दिखने की कोशिशें। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी जारी। लाहौर, कराची और कोयटा समेत दीगर बड़े शहरों के लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों की लंबी लाइनें लग गईं। टिकट के हुसूल और गाड़ी का इंतजार, ट्रांसपोर्टर्स भी मनमर्जी के किराए वसूल करने लगे। कराची में मुसाफिरों से 500 से 1000 रुपए तक इजाफी किराया वसूल किया जाने लगा। लाहौर में परदेसियों से इजाफी किराया वसूल करने पर 219 गाड़ियों को जुर्माने आए। मुकर्रर तादाद से जायद सवारियां बिठाने पर भी कार्रवाई की गई। इतना तो हम कमाते नहीं, भरेंगे कहाँ से बिजली के बिल? हम बहुत बिल आ रहे हैं, अखराजात से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। 15-15 हज़ार रुपये बिजली के बिल आए हुए हैं और लोगों की तनख्वाह 20,000-22,000 से ऊपर नहीं है। सिर्फ बिजली से ही तमाम तर जो है खर्चे पूरे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के, जो कि एक जुल्म है अवाम के साथ। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को अप्रैल के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची में डाकू राज बरकरार। मेट्रो व्हील में डकैती मुज़ाहमत पर मजीद 2 अफराद कत्ल। डाकू 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर फरार। मक्तूलीन पोल्ट्री फार्म के मुलाजमीन और रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे। स्कीम 33 में ब्यूटी पार्लर के स्टाफ को घर छोड़ने वाली वैन ड्राइवर को कत्ल किया गया। गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शोरूम के बाहर 2 अफराद को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। लियारी कलाकोट में भी डकैती मुज़ाहमत पर 1 शहरी जख्मी। माह रमजान में 18 अफराद डकैतों का शिकार हो चुके। 3 माह में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 55 हो गई। MQM का कराची शहर को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत और पुलिस ने कराची को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया। किसी भी इलाके और सड़क पर शहरियों की जान और माल महफूज नहीं। सिंध के वज़ीर दाखिला बताएं किसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में संजीदा नहीं। MQM स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मीठी ईद भीगी भी होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 15 अप्रैल के दरमियान बादल बरसेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मरी, गिलियात, अटक और चकवाल में वक्फे वक्फे से बारिश की भी पेशगोई। बलोचिस्तान तक मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 अप्रैल को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसहरा, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर और मालाकंड में बारिश मुतवक्के है। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसर इलाही कहती हैं ज़िमनी इलेक्शन में उनके पोलिंग एजेंट्स को उठाया जा रहा है। शुजात के बेटों ने इक़्तिदार के लिए खानदान को 2 हिस्सों में तकसीम किया। सालिक और शाफे ने इलेक्शन चोरी किया। ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा नहीं होने देंगे। चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में दूध पीता बच्चा खड़ा कर दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही का भी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा लोगों को घरों से उठाकर मारा पीटा जा रहा है। असल सरप्राइज चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान डाले जाने वाली दरार को करार दिया।
92 न्यूज़ की हर दिल अजीज रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन। 28वें रमज़ान मुबारक का मौजू था माँ की शान व अज़मत। मुमताज़ एंकर जुनेद इकबाल मुफ्ती मोहम्मद फारूक अलकादरी की माँ की शान व अज़मत पर सैर हासिल गुफ्तगू। मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी, मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर ने भी रोशनी डाली। कारी मोहम्मद इमरान नईमी ने तलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। नातख्वां अली रज़ा और मोहम्मद आसिम जमाती ने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। कवाल, शेर मियादाद और हमनवाओं ने भी खूब समा बांधा। और गडानी के साहिल पर नायाब नस्ल की स्याह वेल नमूदार। नायाब वेल गडानी के साहिल से 2 किलोमीटर के फासले पर देखी गई। माहिगीरों ने वीडियो बना ली। मुकामी मुछेरों के मुताबिक स्याह वेल की लंबाई तकरीबन 100 और चौड़ाई 50 फीट थी।